नमस्ते मेरी सखियों। नहीं, नमस्ते नहीं, नमस्कार है ना। ये हेलो मेरी सखियों क्या अच्छा लगता है। अच्छा चलिए, सबसे पहले बताइए कि नमस्ते और नमस्कार में क्या अंतर है। नमस्ते और नमस्कार में क्या अंतर है, कमेंट में बताइएगा। बाकी आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किरण ऑफिशियल में। और आप, आई होप आप सब बढ़िया होंगी, स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। मैं भी बढ़िया हूँ। और बढ़िया मौसम हो रहा है, धीरे धीरे गुलाबी गुलाबी मौसम हो रहा है ना। अच्छा लगता है इस टाइप का मौसम, कि ज़्यादा उलझन वाला भी ना हो और वैसा भी ना हो। तो इस टाइम का मौसम अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे। नहीं कहते हैं गुलाबी मौसम, उस टाइप से शुरुआत होने लगेगी धीरे धीरे। और बताइए आप सब कैसे हैं। और मेरी एक सखी कमेंट कर रही थी कि आप हमारा नाम नहीं लेती हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ की शिकायत मत करिएगा, क्योंकि ब्लॉग भी बनाना होता है और उसी ब्लॉग में मैं जितने नाम ले पाती हूँ कमेंट पढ़ने में उतने ले पाती हूँ, बाकी ध्यान सबका रहता है। बाकी दिमाग क्या है ना, ब्लॉगिंग में बहुत डाइवर्ट हो जाता है, हर जगह उसको बांटना होता है कि ये काम वो काम, ये शूट वो शूट। तो इसीलिए हमें लगता है कि कोई काम इजी नहीं होता है ना। देखने में लगता है कि अरे ये वीडियो ये तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, सब कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी इजी नहीं है। कोई काम इजी नहीं होता है, कोई काम इजी नहीं होता है। आप आइए मैदान में, करिए, पता लग जाएगा इजी है कि डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए होता है ना, दिमाग बहुत डाइवर्ट होता है बहुत चीज़ों में। तो उन सब को केंद्रित करके आपको अपने काम पर फोकस देना होता है। जैसे कल रात में, नहीं बिट्टू शोर नहीं मचा बेटा, कल रात में मेरे 2 सब्सक्राइबर माइनस हो गए। इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि मैंने उन 2 सब्सक्राइबर के सहारे यूट्यूब नहीं स्टार्ट किया है। 140 करोड़ जनता है, उनके सहारे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, उन 2 सब्सक्राइबर के लिए नहीं यूट्यूब स्टार्ट किया है। और सबसे पहली बात तो ये जो यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया है कि मुझे अर्निंग या फिर कह लीजिए और भी चीज़ें, तो देखो अर्निंग ऐसी चीज़ है, सबको ज़रूरत है, सबको है ना। जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको भी ज़रूरत है, ऐसी चीज़ है ना, ये किसी को कम नहीं होती है। तो ये तो रही एक साइड मतलब ये एक सच्चाई है ना, कि अगर मैं कहूँ कि मुझे अर्निंग की नहीं ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, तो ये एक फेक बात होगी, ये एक झूठ बात होगी। ठीक, अब आ जाओ दूसरी बात ये है कि मेरे अंदर ये चीज़ है कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म से बेस्ट मुझे कुछ नहीं लगा है ना। घर में काम करना, बच्चे संभालना, लिपस्टिक बिंदी लगा के फिर बैठ जाना, ये सब लेडीज़ कर रही हैं, सब लेडीज़ कर रही हैं, है ना। तो अपना कुछ करना, अपनी पहचान बनाना, ये जुनून है हमारे अंदर। इस जुनून के कारण हमने ये YouTube ज्वाइन करा है कि हमको भी तो लगे कि हाँ हमारे अंदर कुछ स्किल है, हमारे अंदर कुछ गुण है कि हम कर सकते हैं। क्योंकि ये साफ सफाई तो जिनको हम पैसे देते हैं ना, वो भी आके कर रही हैं और हम भी कर रहे हैं। ये हाउसवाइफ हम नहीं कह रहे हैं कम काम है, ये हाउसवाइफ का कोई काम ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम एक हाउसवाइफ हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि हाउसवाइफ ही हो, जहाँ हाउसवाइफ के साथ कोई वर्किंग वुमन आके खड़ी होगी ना, वहीं तुरंत आपकी रेटिंग कम हो जाएगी। पर इस चीज़ को लेडीज़ लोग नहीं समझती हैं, तुरंत रेटिंग कम हो जाएगी। करना सब चाहती हैं, लेकिन स्किल चाहिए, जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए, तो कोई आकर मैदान में खड़ा हो सकता है। क्योंकि अर्निंग अलग चीज़ होती है और अपना स्किल, अपना जुनून कि हमें कुछ करना है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है
और फिर हम तो सोचते हैं कि लेडीज़ों को जो बाहर नहीं निकल सकती हैं या रोज़ नहीं निकल सकती हैं या फिर जिनके बच्चे छोटे हैं, हमें तो लगता है इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये जो स्मार्ट मोबाइल, यूट्यूब ये सब आए हैं ना, बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हम तो कहते हैं अगर किसी के अंदर थोड़ी बहुत भी स्किल है ना तो उसको अपना दिखाना चाहिए, करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा ये हाल है कि हम डीमोटिवेट लोगों को, डीमोटिवेट वाले लोगों की बातों को ना हम मोटिवेट में लेते हैं, मोटिवेट में लेते हैं कि हाँ इनकी बातें हमको मोटिवेट करती हैं, इन डीमोटिवेट वाले लोगों की बातें हमको मोटिवेट करती हैं और मोटिवेट करती हैं कि हाँ नहीं करना है, मेहनत तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, कम से कम हमको मानो नहीं प्रोग्रेस करे, नहीं तरक्की करे तो ये तो होगा कि हमने कोशिश की, हमने मेहनत की, इसका तो हमें गम नहीं होगा कि हाँ हमने मेहनत नहीं की है। तो इसीलिए ऐसे लोगों की बातों को ना ऊपर से उड़ा देना चाहिए, ऊपर से इनकी लोगों को बातों को इग्नोर। समाज क्या है? समाज बोलने के लिए है, समाज का काम क्या है? गिराने के लिए है। और समाज को अपने ऊपर हावी करेंगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये मैसेज मेरा उन लेडीज़ों के लिए है जो संकोच में हैं। नहीं करिए संकोच, बिल्कुल भी नहीं करिए, अपने आप को साबित करिए। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, बातें कह लीजिए या भाषणबाजी कह लीजिए, कुछ लोग तो पक गए होंगे मेरी बातें सुन के लेकिन कोई बात नहीं, दिल हल्का हो जाता है आप लोगों से हर बात शेयर करके, अच्छा लगता है ना। तो चलिए काम पर चलते हैं। और हाँ प्लीज़, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है ना, अब की बार मुझे कमेंट में तारीफ़ नहीं चाहिए, मुझे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना आप लोग उसका आंसर दीजिएगा, ठीक। तो जिसका आंसर मेरे को ठीक लगेगा उसका पढ़ा जाएगा। तो इसीलिए नमस्ते और नमस्कार में आप लोगों को अंतर बताना है। और बस चलते हैं अब अपने काम पे। तो सखियों, आ गए हैं हम अपने अड्डे पे क्योंकि यहाँ पे लाइट अच्छी पड़ती है मशीन पे, तो इसीलिए हमको यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो आज आपको हम बताते हैं कि हम क्या बनाएंगे। आज हम बनाएंगे बेकार पड़े कपड़े से पाउच। यस, ये कपड़ा है नया, लेकिन ये जैसे बिट्टू का रेडीमेड है उसको ये निक्कर बहुत लंबा था, तो इसीलिए इसको हमने फेंका नहीं, क्योंकि इसका हमको फैब्रिक बहुत अच्छा लगा था। ये देखिए 3D टाइप में इसका फैब्रिक था, तो ये हमको बहुत अच्छा लगा था, इसलिए हमने रख लिया था। हमने सोचा इसका कुछ करेंगे, तो इसीलिए हम आज इसका आपको पाउच बनाना बताएंगे। अनन्या का पाउच था वो फट गया था, तो 2 ज़िपर वाला पाउच हम आपको बनाना बताएंगे। तो इसके लिए आपको हम सामान बता देते हैं कि क्या क्या चाहिए। ये फोम, मतलब पाउच आपका 0 कॉस्ट तैयार होगा। ये फोम जो साड़ी में से निकली है। और अंदर के लिए हम ये वाला बैग लगाएंगे, ये जो गारमेंट्स कपड़ों के साथ मिलते हैं या और शॉपिंग बैग जो होते हैं, और ये इस कपड़े का यूज़ करेंगे। तो इन तीनों से हम आपको डबल ज़िपर पाउच बनाना बताएंगे। तो इसके लिए आपको हमारे पूरे वीडियो पर बने रहना होगा, पूरा वीडियो देखना होगा, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्रोसेस स्किप कर देंगे तो प्रोसेस आपका अधूरा रह जाएगा, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए आपको मेज़रमेंट बताते हैं। तो सखियों, हमारा यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चेंज हो गया था, क्योंकि जो मेरे पास जिप थी वो छोटी थी, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम मोबाइल कवर बनाएंगे। तो इसके लिए हमने कपड़ा दोहरा करके लंबाई में 8 इंच और चौड़ाई में 6 इंच कपड़ा ले लिया है, और इस तरीके से तीनों को हम लेयर सेट कर देंगे। यस, फ्रंट कपड़ा, बीच में फोम और नीचे वो शॉपिंग बैग वाला। तो सखियों, ये हमने अपने तीनों पार्ट्स कट कर लिए हैं। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट कपड़ा, ये हमारी फोम और ये हमारे अंदर की शीट।
तो इस तरीके से हमने ये अपने कपड़े कट कर लिए हैं। अब इनकी हम चारों तरफ, इसके चारों साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। और ये करीब हमने 10 इंच और 2 इंच चौड़ी ये हमने एक पट्टी काटी है। इसकी हम पाउच की हैंडल कह लीजिए या फिर बेल्ट कह लीजिए, कुछ ऐसा बनाएंगे। तो चलिए आगे करते हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो सखियों, हमने इन तीनों कपड़ों को अटैच कर लिया है। स्ट्रेट लाइन सब में हम करीब 1 इंच चौड़ी स्ट्रेट लाइन सब में डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब हम इसके जो साइड में ये सब रफ थोड़ा बढ़ जाता है, जब स्ट्रेट लाइन करते हैं तो रफ बढ़ जाता है, तो इसकी सब हम फिनिशिंग कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा फॉर्म सब बढ़ा हुआ है, इन सबको हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे इस तरीके से। तो सखियों, ये हमने लंबी लंबी स्ट्रिप्स डाल ली हैं। इनको अब हमें इस तरीके से फोल्ड करके ये हम निकालेंगे करीब 6 इंच और इसकी लेंथ हम लेंगे 8 इंच। ऐसे डबल करके ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। हम डबल जिपर पाउच कह रहे हैं, मोबाइल कवर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 इंच करीब यहाँ पे निशान लगाकर इनको इसको कट कर देंगे। इस तरीके से हमने इनको कट कर दिए हैं। अब ये हमारी जिपर है, इस पर अटैच करेंगे इस तरीके से। इसे फ्रंट रखेंगे, जिप है जो उसको उल्टी रखेंगे। इस तरीके से ये हमारी चैन लग गई है। और ये हमने अंदर की शीट, यानी कि जो शॉपिंग बैग होता है, ये उसकी शीट है। अब इसको हम इस तरीके से इस पर कवर कर देंगे। ये देखिए, ऐसे इस पर कवर करके सिलाई लगा देंगे। चलो, अब हम सेकंड पॉकेट की चैन लगाएंगे। इस तरीके से कपड़ा, फिर बीच में उल्टी चैन, ये देखिए इस तरीके से उल्टी करके चैन। और ये जो हमारा शॉपिंग बैग का पेपर है, इसे हम करीब 1.5 इंच चौड़ाई में कट कर लेंगे। और इस तरीके से ये देखिए, इसका यूज़ मैं बताऊंगी कि इसे मैंने किस लिए कट किया है। पहले कपड़ा, बीच में चैन और फिर ये पेपर। इस तरीके से हम इनको इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। यस, इन तीनों को हम एक साथ सिलाई लगा सकते हैं। और जैसे जिनका बिगनर्स हैं वो क्या कहते हैं, पिन अप करके भी सिलाई लगा सकते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद जो हमारा शॉपिंग पेपर की हमने स्ट्रिप्स काटी थी, उसे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। यस, इस तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी। और जो धागे निकलते हैं वो भी अब नहीं निकलेंगे और चैन बहुत इजीली बंद होगी। फिर इसके साथ हम इसके सेकंड पार्ट को अटैच कर देंगे। वही मेथड है, चैन, कपड़ा और ये शॉपिंग शीट, इन तीनों को हमने अटैच किया। और जो इसमें भी हमने शॉपिंग शीट लगाई थी, इसे भी फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फिनिशिंग रहेगी। और जब हम चैन खोलेंगे तो धागे नहीं अटकेंगे और इसकी तीनों साइड पर हम सिलाई लगा देंगे। यस, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसे भी हम इस पे शॉपिंग पेपर से कवर कर देंगे, ताकि हमारे बैग में अंदर धागे वगैरह ये सब नहीं निकले। तो अच्छा लगता है इस तरीके से कवर हो जाते हैं। तो और अब हम इसमें 30 इंच लंबा और करीब 1.5 इंच चौड़ा ऐसे स्ट्रिप्स तैयार करेंगे, जो फोल्ड करके 15 इंच होगा। और दोनों के अपोजिट साइड पर हम इन स्ट्रिप्स को लगा देंगे। तो सखियों, फाइनली हमारा मोबाइल कवर बन गया है। हैंगिंग वाला बनाया है, जैसे मार्केट में जाती हैं लड़कियां, लेडीज़ लोग जाती हैं मार्केट में टांग के कि। और डबल जिपर वाला बनाया है कि जिसे आप पैसे भी रख सकें। ये देखिए, डबल जिपर वाला है कि इसमें आप पैसे भी रख सकती हैं। और ये आपका मोबाइल के लिए, इसमें आप मोबाइल भी रख सकते हैं। और करीब 15 इंची हमने, यानी कि टोटल हमारी 30 इंची ये हमारी बेल्ट है। मैं आपको अभी टांग कर दिखाती हूँ। ये देखिए, और इसकी एक स्ट्रिप्स हम इस तरफ लगाएंगे और एक स्ट्रिप्स हम इसकी इस तरफ लगाएंगे। तो चलिए,
आज का व्लॉग हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। और अगर आप लोगों को ये पाउच पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो नए आए हैं इस चैनल पर प्लीज़ वो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे ना तो वीडियो हमारी आपके मोबाइल पर अपने आप आ जाएगी। अगर आप लोगों को पाउच अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।